क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है Z50 में 10 ऑर्डर का हमें कितना एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखो 10 50 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब 10 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं करता तो एलिमेंट नहीं मिलता। अच्छा डिवाइड कर रहा है तो एलिमेंट मिलेगा। एंड Z50 साइक्लिक ग्रुप है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 होगा 5 10। ठीक है, अब हम 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू होगा 2 into 2 का पावर क्या है 1, 5 का पावर है 1। ठीक है, तो 2 into अच्छा 2 into 5 ही लिख लो, तो 2 into 5। अच्छा अब 1 माइनस ये क्या है 2, तो 1/2 एंड 1 माइनस 1/5 होगा। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू 2 into 5 into 1 माइनस हाफ क्या होगा, हाफ इंटू 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5। ये 2 कैंसिल, 5 कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है Q प्लस ये जो ग्रुप है इसका हमें कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलेगा जिसका इंडेक्स फाइनाइट होगा। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है ये क्या है, ये है C स्टार कॉमा डॉट, इसका हमें कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलेगा जिसका इंडेक्स फाइनाइट होगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है। देखो पहले लेते हैं स्टेटमेंट 1 को। यहाँ पे Q कमा प्लस ये जो ग्रुप है इसका हमें बोला गया है कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलेगा। मान लो इसका प्रॉपर सब ग्रुप है H। ठीक है, एंड इसका फाइनाइट इंडेक्स है मान लो, तो Q/H इसका इंडेक्स फाइनाइट है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर फाइनाइट है। तो मान लो फाइनाइट ऑर्डर है n। ठीक है, फाइनाइट। ओके, अच्छा तो इसका इंडेक्स फाइनाइट है तो Q/H इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो ग्रुप होगा क्या होगा A प्लस H, इसका कोसेट है। ठीक है, सच दैट A बिलोंग्स टू कहाँ पे है, A बिलोंग्स टू Q पे है। ओके, अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, तो A प्लस H इस ग्रुप का एक एलिमेंट है, तो A प्लस H का पावर अगर आप n दे दोगे इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है पावर n, मतलब इसे अगर आप n टाइम्स ऑपरेट करोगे, इसे A प्लस H को अगर आप n टाइम्स ऑपरेट करोगे ग्रुप के ऑर्डर जो है, तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी होगा H। ओके, अच्छा तो A प्लस H दिस इंप्लाइज A प्लस H होल टू द पावर n, मतलब A प्लस H प्लस अप टू n टाइम्स। ठीक है, A प्लस H करोगे तो आपको H मिलेगा, तो दिस इंप्लाइज A प्लस A अप टू n टाइम्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा NA। ठीक है, प्लस H प्लस अप टू n टाइम्स H को अगर आप ऐड करोगे तो आपको H ही मिल जाएगा। ठीक है, दिस इक्वल्स टू H, दिस इक्वल्स टू H। अच्छा अब ये चीज़ देखो Na प्लस H इक्वल्स टू आ रहा है H, तो दिस इंप्लाइज Na बिलोंग्स टू होगा H। अच्छा कैसे हो रहा है, ठीक है, तो मान लो कि H जो है वो है Z, H इक्वल्स टू अगर Z होता है तो Na प्लस Z इक्वल्स टू आ रहा है Z, तो इसका मतलब Na Z में बिलोंग करेगा। अच्छा तो देखो इंटीजर किसी भी नंबर, ये मान लो दिस इक्वल्स टू है 1 प्लस 1 को अगर आप इंटीजर से ऐड करोगे तो आपको एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, लेकिन 0.1 प्लस इसे अगर आप प्लस करोगे इंटीजर सेट से तो क्या आपको वो इंटीजर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर A प्लस H इक्वल्स टू B प्लस H, तो दिस इंप्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू H। ओके, अच्छा अगर आप यहाँ पे B के जगह अगर आप आइडेंटिटी रख देते हो, ठीक है, यहाँ पे B के जगह अगर आप आइडेंटिटी पुट करते हो कि मान लो तो आइडेंटिटी प्लस H क्या होगा, H होगा, तो A प्लस H
इक्वल्स टू है एच, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू एच। ओके, अच्छा तो अब इसे छोड़ दो, इसे देखो तो एन ए बिलोंग्स टू आ रहा है एच, ए कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू क्यू। ओके, अच्छा तो एन ए क्या क्यू पे बिलोंग करेगा, एन क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर से आप रैशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो जरूर रैशनल पे ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो एन ए बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, देखो एन ए बिलोंग्स टू एच, हमें यहाँ पे दिए गए हैं ए बिलोंग्स टू क्यू, तो ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए हमें मिल रहा है एन ए बिलोंग्स टू क्यू, एंड एन ए बिलोंग्स टू क्यू क्या इंप्लाई कर रहा है, एन ए बिलोंग्स टू एच, तो दिस इंप्लाइज क्यू इज सबसेट ऑफ एच, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हमें मिल रहा है क्यू इज सबसेट ऑफ एच, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया था, ये जो एच है, एच इज सब ग्रुप ऑफ क्यू, तो सब ग्रुप मतलब सबसेट ही है, एच यहाँ पे, यहाँ से हमें मिल रहा है एच एक सबसेट है क्यू का, एंड यहाँ से हमें मिल रहा है क्यू एक सबसेट है एच का, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एच इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ क्यू बाई क्यू इज फाइनाइट, तो सिर्फ क्यू बाई स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है सिस्टर हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। अच्छा सिमिलरली इसकी तरह ही आप देख सकते हो कि मान लो इसका इंडेक्स फाइनाइट है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सी बाई एच, इसका सब ग्रुप हम ले रहे हैं प्रॉपर सब ग्रुप एच, तो सी बाई एच क्या होगा, ऑर्डर होगा फाइनाइट, मान लो दिस इक्वल्स टू एन है, ठीक है, तो सी बाई एच इक्वल्स टू क्या होगा, सी बाई एच इक्वल्स टू ए इंटू एच होगा, क्योंकि इस ग्रुप का ऑपरेशन है प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट है। अच्छा तो ए बिलोंग्स टू कहाँ पे होगा, ए सी पे बिलोंग करेगा, ओके। अच्छा तो ए देखो इस ग्रुप का सी बाई एच, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एच है, सॉरी ऑर्डर है एन, एंड तो इस ग्रुप का जो एलिमेंट आ रहा है ए एच, ठीक है, इसे अगर हम n टाइम्स ऑपरेट करेंगे, n टाइम्स अगर हम ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा, इस ग्रुप का आइडेंटिटी है h, तो दिस इंप्लाइज ए एच टू द पावर n इक्वल्स टू h, तो दिस इंप्लाइज a टू द पावर n इंटू h टू द पावर n इक्वल्स टू h, दिस इंप्लाइज a टू द पावर n इंटू h टू द पावर n क्या होगा, h होगा, a टू द पावर n इक्वल्स टू आ रहा है h, तो दिस इंप्लाइज a टू द पावर n बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब एक चीज देखो, ए सी पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो दिस ए बिलोंग्स टू सी, तो दिस इंप्लाइज ए टू द पावर एन भी सी पे बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा तो ए टू द पावर एन सी पे बिलोंग कर रहा है, एंड ये क्या इंप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है ए टू द पावर एन बिलोंग्स टू एच, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज सी इज सबसेट ऑफ एच, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एच एक प्रॉपर सब ग्रुप है सी का, देखो एच प्रॉपर सब ग्रुप है सी का, मतलब एच सबसेट है सी का, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हमें मिल रहा है सी सबसेट ऑफ एच, लेकिन यहाँ से हमें मिल रहा है एच सबसेट ऑफ सी, तो सी इक्वल्स टू होगा एच, ठीक है। अच्छा तो ऑर्डर ऑफ सी बाई सी होगा एन, ठीक है। तो यहाँ से हम हमें क्या पता चल रहा है कि अच्छा दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अच्छा देखो तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि सी का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप हमें नहीं मिलेगा जिसका फाइनाइट इंडेक्स होगा, ठीक है। तो इसका सी एक सब ग्रुप होगा जिसके लिए हमें यहाँ पे फाइनाइट इंडेक्स मिल रहा है, लेकिन सी तो इसका प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है बोथ आर ट्रू, हाँ अच्छा सॉरी ये इनकरेक्ट नहीं होगा, ये करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि बोला गया है नो प्रॉपर सब ग्रुप, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलेगा हमें, तो 1 भी ट्रू है 2 भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, बोला गया है बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू।
क्वेश्चन नंबर 20 में हमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी इवन ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ A5 मस्ट बी इवन परमुटेशन। ओके, अच्छा तो S5 में ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो S5 का एक नॉर्मल सब ग्रुप है A5, ठीक है। A5 जो है वो S5 का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। एंड A5 ग्रुप का जो सभी एलिमेंट इवन परमुटेशन है, ठीक है, सभी एलिमेंट ही इवन परमुटेशन है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है एग्जैक्टली हाफ एलिमेंट, नहीं, ऑल एलिमेंट्स आर इवन परमुटेशन, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा। एंड बी में दिया गया है एनी एबेलियन सब ग्रुप ऑफ S5 इज ट्रिवियल। S2 जो है S2 S5 का एक एबेलियन सब ग्रुप है, ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल हमें मिल गया है, बी इनकरेक्ट। डी में बोला गया है देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S5 ऑफ इंडेक्स 7। अच्छा, S5 का नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या है, एक है आइडेंटिटी, इसके बाद A5 एंड इसके बाद S5 खुद, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, S5 बाई आइडेंटिटी क्या होगा S5, ओके। एंड S5 का ऑर्डर क्या है, फैक्टोरियल 5, ठीक है, 7 नहीं है। एंड S5 बाई अगर आप A5 करोगे दिस इक्वल्स टू होगा 2, तो नॉट इक्वल्स टू 7, यहाँ पे भी नॉट इक्वल्स टू 7। एंड इसके बाद अगर आप S5 बाई S5 करोगे क्या होगा, 1 होगा, नॉट इक्वल्स टू 7, तो इंडेक्स 7 नहीं आ रहा है, तो डी भी इनकरेक्ट, तो सी करेक्ट होगा। अच्छा, सी कैसे करेक्ट होगा देख लेते हैं। बोला गया है देयर एग्जिस्ट ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5 ऑफ ऑर्डर 6, ओके। अच्छा, S5 में 6 ऑर्डर का, S5 में 6 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा हमें, ठीक है। अच्छा, S5 5 को अगर पार्टीशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 को 1 + 4 लिख सकते हो, 3 तो 1 एंड 4 का 1 साइकिल एंड 4 साइकिल जो है उसका ऑर्डर 6 नहीं होगा, एक 3 साइकिल एंड एक 2 साइकिल अगर आप लोगे तो उसका ऑर्डर 6 होगा, क्योंकि 3 LCM ऑफ 3 एंड 2 क्या आता है, 6, ठीक है। अच्छा, तो हमें 6 ऑर्डर का कितने एलिमेंट मिलेगा, 6 ऑर्डर का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रुप क्या है S5, तो फैक्टोरियल 5 बाई साइकिल क्या है 3 2, तो 3 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू पावर क्या है फैक्टोरियल 1, पावर क्या है फैक्टोरियल 1, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा 20, ओके। तो 6 ऑर्डर का हमें एलिमेंट टोटल 20 मिलेगा, ओके। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि देखो 6 ऑर्डर का हमें सब ग्रुप चाहिए, ओके। अच्छा, 6 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा, अच्छा 6 जो है S5 का ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। S5 का ऑर्डर क्या है फैक्टोरियल 5, इसे डिवाइड करता है, तो हमें यहाँ पे 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। अच्छा, 6 ऑर्डर का सब ग्रुप क्या क्या होता है, एक होता है S3 एंड दूसरा क्या होता है Z6, ठीक है। तो मान लो S5 का सब ग्रुप है H, ठीक है, जिसका ऑर्डर है 6, तो H इक्वल्स टू आइदर S3 होगा या Z6 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो S6 S3 में क्या 6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट है, 6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। मान लो ए एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर है 6, ऐसा कोई भी एलिमेंट है S3 में नहीं है, ठीक है। लेकिन Z6 में हमें ऐसा 20 एलिमेंट्स आपको मिलेगा जिसका ऑर्डर है 6, ठीक है। तो H इक्वल्स टू क्या होगा, H होगा Z6, तो इसका मतलब S5 में हमें साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर होगा 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें बोला गया है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। देखो क्या ये Z प्लस R प्लस के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, Z जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, R नॉन साइक्लिक है, इनकरेक्ट। Z प्लस
साइक्लिक है, क्यू नॉन साइक्लिक है, तो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। डी में देखो, डी में जो दिया गया है क्यू बाई जेड प्लस ये जो ग्रुप है इसका एलिमेंट क्या होगा, जेड प्लस ए टाइप का होगा एंड ए बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। अच्छा, ए ना लिख के मैं पी बाई क्यू दे देता हूँ, पी बाई क्यू सच दैट पी बाई क्यू बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे जेड प्लस पी बाई क्यू जो है इसका जो एलिमेंट है वो इस टाइप का होगा, जेड प्लस पी बाई क्यू, ठीक है। तो इसका एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, मान लो एक एलिमेंट है जेड प्लस पी बाई क्यू, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसे अगर आप क्यू टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मतलब जेड प्लस पी बाई क्यू, जेड प्लस पी बाई क्यू, जेड प्लस पी बाई क्यू अप टू क्यू टाइम्स जेड प्लस पी बाई क्यू ऑपरेट करोगे तो आपको मिलेगा क्यू इंटू जेड प्लस पी बाई क्यू एंड दिस इक्वल्स टू होगा क्यू जेड प्लस क्यू इंटू पी बाई क्यू मतलब पी, ओके। क्यू जेड क्या है, दिस इज बिलोंग्स टू जेड एंड प्लस पी क्या है, पी भी बिलोंग्स टू जेड, तो दिस इक्वल्स टू होगा जेड एंड जेड क्या है, आइडेंटिटी है इस ग्रुप का, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जेड प्लस पी बाई क्यू को हम क्यू टाइम्स ऑपरेट करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, तो जेड प्लस पी बाई क्यू का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जेड प्लस पी बाई क्यू इक्वल्स टू होगा क्यू, ठीक है, इसका ऑर्डर होगा क्यू, ओके। तो सिमिलरली आप यहाँ पे जितने भी इस ग्रुप में आपको जितने भी एलिमेंट मिलेगा आप सभी का ऑर्डर फाइंड कर पाओगे एंड सभी का ऑर्डर फाइनाइट होगा, ओके। तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबका ऑर्डर फाइनाइट है, लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी को छोड़ के आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो फाइनाइट ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू दिस, ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट होगा। अब सी तो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सी कैसे करेक्ट होगा, अच्छा सी को देखने के लिए हम आप एक काम कर सकते हो कि ये जो क्यू बाई जेड ग्रुप है इससे आप क्यू बाई 2z ग्रुप में एक होमोमॉर्फिज्म ले लो, ठीक है। कैसा होगा कि इस ग्रुप का एलिमेंट क्या है, z प्लस पी बाई क्यू टाइप का है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि क्यू बाई जेड जो ग्रुप है उसका एलिमेंट है z प्लस ए टाइप का एंड ए बिलोंग्स टू है क्यू, ठीक है। अच्छा, तो एंड z प्लस 2z ये जो ग्रुप है इसका एलिमेंट है 2z प्लस ए टाइप का है, ए बिलोंग्स टू क्यू है, ठीक है। अच्छा, तो मान लो इस यहाँ से यहाँ पे f एक होमोमॉर्फिज्म है एंड fx क्या होगा, fx नहीं, इस ग्रुप का एलिमेंट क्या है, a प्लस जेड प्लस ए, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या होगा, 2z, इस ग्रुप का एलिमेंट है 2z प्लस ए, ठीक है। अब देखो ये होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं, पहले ये होमोमॉर्फिज्म चेक कर लेते हैं। तो f इस ग्रुप से हम दो एलिमेंट लेते हैं एंड एक मान लो z प्लस ए लेते हैं एंड दूसरा लेते हैं z प्लस क्या लेंगे, b ले लो, ठीक है। अच्छा, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, f z प्लस z क्या होगा, z होगा एंड प्लस a प्लस b, ओके। दिस इक्वल्स टू z a प्लस b क्या होगा, f z a प्लस b क्या होगा, 2z प्लस ए के लिए a हो रहा है तो a प्लस b के लिए क्या होगा, a प्लस b, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम 2z प्लस ए को लिख लेते हैं z प्लस ए प्लस एंड z प्लस बी लिख सकते हैं वैसा, ओके। अच्छा, अब देखो z प्लस ए, एक मिनट, यहाँ पे 2z दिया गया है, ठीक है। अच्छा देखो 2z को हम z प्लस z नहीं लिख सकते, 2z को हम 2z प्लस 2z लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, 2z को देखो हम z प्लस z क्यों नहीं लिख सकते, देखो z प्लस z करोगे वो 2z नहीं भी हो सकता है। देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि z से आप एक एलिमेंट लो, 1 बिलोंग्स टू z, ओके, एंड 2 ये भी बिलोंग्स टू z है, ठीक है। तो
तो 1 + 2 करोगे वो आ रहा है 3, ठीक है। लेकिन दिस इज बिलोंग्स टू z बट डज नॉट बिलोंग्स टू 2z, ओके। अच्छा, तो 2z प्लस ए क्या है, fz प्लस ए, fz प्लस ए, एंड 2z प्लस बी है fz प्लस बी, ओके। तो fz प्लस ए प्लस z प्लस बी कुछ क्या है, fz प्लस ए प्लस fz प्लस बी। तो इसका मतलब f जो है q/z से q/2z में एक होमोमॉर्फिज्म है, ओके। अच्छा, अब देखो ये 1 1 एंड ऑन टू होगा या नहीं, ये हमें देखना है। अच्छा, 1 1 देखने से पहले ऑन टू को देख लेते हैं। देखो ऑन टू होगा या नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा। देखो ऑन टू होने के लिए इसका जो रेंज है वो कोडोमेन का इक्वल होना चाहिए। मतलब रेंज में कोडोमेन में हमें जितने भी एलिमेंट मिलेगा सबका प्री इमेज हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे इसका प्री इमेज चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पे ए होता है तब यहाँ पे ए हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ए की जगह बी रखते हो तब यहाँ पे बी होगा, सी रखते हो तो सी होगा, ए प्लस बी रखते हो तो ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी रखते हो तो यहाँ पे ए माइनस बी होगा। तो यहाँ इसको अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट का प्री इमेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये ऑन टू है। अब 1 1 कैसे देखेंगे, 1 1 देखने के लिए हमें क्या चाहिए, कर्नल ऑफ एफ चाहिए। अगर कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मतलब ये 1 1 होगा, ठीक है। अच्छा, एंड कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू क्या होगा, इस ग्रुप का एलिमेंट, इस ग्रुप का एलिमेंट क्या है, z प्लस ए बिलोंग्स टू क्या है, दिस ग्रुप q/z सच दैट fz प्लस ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी। कहा किसका आइडेंटिटी, इस ग्रुप का आइडेंटिटी। इस ग्रुप का आइडेंटिटी क्या है, 2z, ओके। तो दिस इक्वल्स टू z प्लस ए बिलोंग्स टू q/z सच दैट fz प्लस ए क्या है, 2z प्लस ए इक्वल्स टू 2z, ठीक है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल्स टू z प्लस ए बिलोंग्स टू q/z सच दैट, देखो 2z प्लस ए इक्वल्स टू 2z आ रहा है तो इसका मतलब a 2z पे ही बिलोंग करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ए 2z पे ही बिलोंग करेगा। अच्छा, देखो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि a प्लस एच इक्वल्स टू, अगर b प्लस एच होता है तो a माइनस बी बिलोंग्स टू एच होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप b की जगह आइडेंटिटी रखते हो तो क्या होगा, a प्लस एच इक्वल्स टू एच होगा। तो इसका मतलब a बिलोंग्स टू एच हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू z प्लस 2z, देखो a क्या है, a बिलोंग्स टू 2z है, ठीक है। तो इसका मतलब z प्लस 2z होगा, एंड z प्लस 2z मतलब क्या है, z है, ठीक है। देखो 2z प्लस 2z होगा 2z, लेकिन z प्लस 2z नहीं z होगा। क्यों, कैसे होगा, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो दिस इक्वल्स टू कर्नल ऑफ z क्या होगा, कर्नल ऑफ f होगा z, एंड z क्या है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी है। तो कर्नल ऑफ f आ रहा है आइडेंटिटी, तो इसका मतलब f 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो इसका मतलब q/z इज आइसोमॉर्फिक टू q/2z। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। 27 में हमें S7 एक ग्रुप दिया गया है, ठीक है, जिसका एलिमेंट है G बोला गया है। इसके साथ ये जो S7 का ये एक एलिमेंट है इसके साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ G फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें नॉर्मलाइजर ऑफ दिस फाइंड करना होगा, ठीक है। तो a इक्वल्स टू अगर 2 6 4 3 होता है तो हमें नॉर्मलाइजर ऑफ a, इसका हमें ऑर्डर फाइंड करना होगा। नॉर्मलाइजर ऑफ a का ऑर्डर फाइंड करना होगा। नॉर्मलाइजर ऑफ a का ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ G, एंड यहाँ पे G क्या है, S7 बाई ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ A, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 6 4 3
यहाँ पे 1 कहाँ पे मैप कर रहा है, 1 पे 5 नहीं है तो 5 पे मैप कर रहा है, 7 भी नहीं है इस साइकिल पे तो 7 भी 7 पे मैप कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्लास ऑफ ए जो है, क्लास ऑफ ए ये क्या होगा, ये होगा ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, फैक्टोरियल 7 बाई ये जो साइकिल है यहाँ पे, ये जो 4 लेंथ का साइकिल है, इसका 4 लेंथ का हमें कितना साइकिल मिला है, सिर्फ एक ही मिला है, तो 4 टू द पावर 1 इंटू 1 लेंथ का कितना साइकिल मिला है, 3 साइकिल, तो 1 टू द पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है। अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ S7 क्या है, फैक्टोरियल 7 बाई ऑर्डर ऑफ क्लास ए है फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 7 कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू क्या है, 24, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बोला गया है जी एक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर है ऑड, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये 2 स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है एफ जी से जी पे एक आइसोमॉर्फिज्म है एंड एफ जी इक्वल्स टू जी स्क्वायर है। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जी, एंड जी क्या है, जी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा। पहले हम स्टेटमेंट 1 को देखेंगे। स्टेटमेंट 1 में देखो स्टेटमेंट 1 को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर क्या है, n, तो जीसीडी ऑफ n कोमा जी का पावर क्या है, 2 है, इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, ये ऑड है, n है ऑड, तो इसलिए ये 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है, जीसीडी ऑफ n कोमा 2 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है f जो है एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ये ऑटोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म भी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अच्छा, इसे आप दूसरा तरीके से भी इसे आप देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, इसे आप पहले होमोमॉर्फिज्म आप दिखाओ कि ये एक होमोमॉर्फिज्म है, इसके बाद आप दिखाओ कि ये एक 1-1 होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म कैसे दिखाएंगे, एफ जी वन जी टू इक्वल्स टू क्या होगा, G1 G2 होल स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, G1 एबिलियन है तो इसलिए इसे आप G1 स्क्वायर इंटू G2 स्क्वायर लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। अच्छा, G1 स्क्वायर क्या होगा, G1 स्क्वायर मतलब FG1, तो FG1 एंड G2 स्क्वायर है FG2, ठीक है। तो FG1 इंटू G2 आ रहा है FG1 इंटू FG2, तो इसका मतलब ये एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो ये एक होमोमॉर्फिज्म है। अब दिखाना है क्या, 1-1 कैसे दिखाएंगे, कर्नल ऑफ F देखो क्या होगा, G बिलोंग्स टू कैपिटल G, FG इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, FG इक्वल्स टू आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है। एंड FG क्या है, FG है G स्क्वायर, तो G स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो इसका मतलब G इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो कर्नल F इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब F जो है वो 1-1 होगा। तो 1 होमोमॉर्फिज्म क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। एंड 2 को देखो, 2 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ G बिलोंग्स टू G। अच्छा, तो G ग्रुप में जो एलिमेंट है, G ग्रुप में क्या है, आइडेंटिटी है। इसके बाद मान लो G1 G2 है, G3 है, ठीक है। अब 2 क्या है, ऑर्डर क्या है, n है, टोटल n एलिमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी को लेके टोटल n एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो इन सभी का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, G1 आइडेंटिटी इंटू G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इंटू G5 इंटू G6 इंटू अप टू Gn-1 करोगे तो क्या होगा। अच्छा देखो, G1 का इन्वर्स क्या होगा, G1 का इन्वर्स इन सभी में से एक होगा, ठीक है। मान लो G1 का इन्वर्स है G5, ओके, G2 का है G3 या G4 या G6 कुछ भी ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इन्वर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो G1 इंटू G5 आइडेंटिटी हो जाएगा, G2 इंटू G6 अगर G6 G2 का इन्वर्स है
आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होगा सबका इन्वर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका मतलब सभी एलिमेंट का अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो एक भी एलिमेंट क्या ग्रुप में क्या ग्रुप में एक भी एलिमेंट हमें मिलता है जिसका इन्वर्स नहीं है, ऐसा तो एक भी एलिमेंट नहीं होता ना, ठीक है। तो सभी का आप प्रोडक्ट करोगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है बोथ आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में हमें बोला गया है जी एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 28 एंड जी कंटेन्स ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 बोला गया, ठीक है। तो मान लो एच जी का सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 7, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है जी कंटेन्स ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। एच अगर जी का सब ग्रुप है एंड एच का ऑर्डर है 7 तो इसका मतलब एच यूनिक सब ग्रुप होगा, ठीक है। बी में बोला गया है जी कंटेन्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। सी में बोला गया है जी कंटेन्स नो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 एंड डी में बोला गया है जी कंटेन्स एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7, ठीक है। 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ ये 2 नहीं 7 होगा, ऑर्डर 7, ठीक है। अच्छा देखो जी का ऑर्डर क्या है 28 है, तो जी अच्छा 28 वो क्या है 4 × 7 मतलब 2 स्क्वायर × 7, ओके। अच्छा तो डी नहीं जी इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है D14 हो सकता है, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि Z28 भी हो सकता है, ठीक है। एंड Z2 क्रॉस Z7 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड Z2 क्रॉस D7 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले देखते रहते हैं जब G इक्वल्स टू D14 होगा, ठीक है। तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या होता है, एक होता है आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब Z1, ओके। इसके बाद क्या क्या आता है Z14 होता है, ठीक है। एंड Z14 का एक सब ग्रुप होता है क्या Z7, ओके। अच्छा Z7 एंड Z14 में Z2 भी होता है, ठीक है। अच्छा Z2 को हम छोड़ देते हैं, इसका सब ग्रुप होता है D7, ठीक है। एंड D14 भी होता है, ओके। अच्छा सॉरी ये क्या है लिखा है D14, ओके। अच्छा तो आप देखो यहाँ पे Z14 क्या बोला गया है, सॉरी Z14 नहीं 7 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा हमें जी में, ठीक है। अच्छा तो आप देखो Z7 जो होता है वो क्या है, Z7 यहाँ पे बोला गया है क्या जी में हमें एक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर होगा 7। अच्छा इसका मतलब क्या है एच जो है 7 जो है वो प्राइम है, ठीक है। तो इसका मतलब एच इक्वल्स टू होगा Z7, ठीक है। अच्छा Z7 जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। एंड तो इसका मतलब हमें Z7 जो है वो यूनिक ही मिलेगा, ठीक है। तो एच इज यूनिक सब ग्रुप होगा, ठीक है। अच्छा ये जो है अगर G इक्वल्स टू D14 हो या Z28 हो या ये हो Z7 यूनिक ही होगा, ओके। अच्छा अब देखते हैं H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H मतलब क्या है Z7, H इक्वल्स टू Z7। अच्छा बोला गया Z7 क्या होगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। अच्छा Z7 क्या G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अच्छा देखो यहाँ पे Z14 में Z7 नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है, Z28 पे नॉर्मल है, यहाँ पे भी नॉर्मल है। एंड यहाँ पे Z7 D7 जो है इसका नॉर्मल सब ग्रुप है Z7, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉर्मल है, तो B इज करेक्ट, C इनकरेक्ट, ओके। अच्छा D में देखो, D में बोला गया है एटलीस्ट हमें G का हमें एटलीस्ट 2 सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर होगा 7, ठीक है। अच्छा एटलीस्ट 2 बोला गया, ठीक है। अच्छा Z7 जो होता है क्या है वो नॉर्मल है, इसका मतलब हमें यूनिक मिलेगा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा, D इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें बोला गया है कि S6 जो ग्रुप है इसमें हमें 4 लेंथ का कितना साइकिल मिलेगा, ठीक है। अगर आप 6 का अगर पार्टीशन करोगे तो आपको क्या क्या हो सकता है 4,2 ले सकते हो आप,
4 1 1 आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसका जो ये जो साइकिल होगा इसका लेंथ क्या होगा, एक होगा 4 मिलेगा आपको, एक मिलेगा 2, ठीक है। एंड यहाँ पे है 1 1, ठीक है, 4 1 1, मतलब ये जो साइकिल है इसका लेंथ होगा 4, ठीक है। अच्छा, तो इस टाइप का आपको मतलब 4 लेंथ का आपको कितना साइकिल मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा S6 का ऑर्डर फैक्टोरियल 6 बाई 4 कितना बार मिला है आपको, एक बार 4 टू द पावर 1, एंड 1 कितना बार आया है यहाँ पे, सॉरी 1 2 बार आया तो 1 स्क्वायर, एंड पावर जो है इसका फैक्टोरियल 1 होगा एंड फैक्टोरियल 2 होगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, एंड यहाँ पे है 4 इंटू फैक्टोरियल 2 मतलब 2, तो 4 एंड 2 ये कैंसिल, ठीक है। एंड तो दिस इक्वल्स टू होगा 90। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें बोला गया है Z4 से S3 में हमें कितना ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलेगा। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले कर्नेल को देखेंगे। Z4, अच्छा Z4 कर्नेल जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप का, ठीक है। इसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या होगा, एक होगा आइडेंटिटी, दूसरा Z2 एंड तीसरा Z4 खुद, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, मान लो कर्नेल अगर आइडेंटिटी है तब Z4 बाई आइडेंटिटी इक्वल्स टू क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू Z4 हो जाएगा, ठीक है। एंड Z4 S3 का सब ग्रुप नहीं है, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई भी होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा, तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे आ रहा है 0। तो अब देखो, जब कर्नेल इक्वल्स टू Z2 होगा, ठीक है, तब क्या होगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू होगा Z2 एंड Z2 इज सब ग्रुप ऑफ S3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, कितना मिलेगा, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा कि S3 में कितना Z2 होता है, ठीक है। S3 में Z2 कितना होता है, S3 में 3 हमें Z2 मिलता है। देखो S3 जो है, S3 इक्वल्स टू क्या है, S3 इक्वल्स टू है आइडेंटिटी एंड दूसरा एलिमेंट है ABCCA एंड CACB, ठीक है। अच्छा, इसका ऑर्डर आइडेंटिटी 1 है, 2 है, 2 है, ठीक है। तो आप आइडेंटिटी AB को लेके एक Z2 बना सकते हो, आइडेंटिटी एंड BC को लेके एक Z2 बना सकते हो, आइडेंटिटी एंड CA को लेकर एक Z2 बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें 3 Z2 मिलता है S3 में, तो यहाँ पे हमें 3 होमोमॉर्फिज्म मिलेगा। Z4 है, अच्छा Z4 का जब कर्नेल जब Z4 होगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आइडेंटिटी एंड इट इज सब ग्रुप ऑफ S3 में आइडेंटिटी कितना मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो यहाँ पे हो रहा है 0 + 3 + 1 मतलब 4, तो हमें 4 होमोमॉर्फिज्म मिलेगा Z4 से S3 पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड S4 में 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिलेगा, 4 को अगर आप पार्टीशन करोगे तो 2 2 होगा, 2 1 1 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस लेंथ का साइकिल जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा एंड इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो इसका ऑर्डर होगा 2, एलसीएम ऑफ 2 एंड 2 होगा 2 एंड एलसीएम ऑफ 2 1 1 होगा 2, ठीक है। तो 2 ऑर्डर, अच्छा, तो इस टाइप का जो एलिमेंट होगा उसका इस टाइप का हमें कितना एलिमेंट मिलेगा वो देख लो, वो होगा S4 मतलब फैक्टोरियल 4 बाई 2, कितने बार है, 2 बार है, तो 2 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 एंड यहाँ पे फैक्टोरियल 4 बाई 2 है एक बार, 2 टू द पावर 1 एंड 1 है 2 बार, तो इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2, ओके। अच्छा, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2, उसका मतलब 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 4 कैंसिल, दिस इक्वल्स टू आ रहा है 3 एंड दिस इक्वल्स टू होगा फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 कैंसिल, इसे 4 के साथ इसे कैंसिल करोगे तो होगा 2, तो दिस इक्वल्स टू होगा 6, ठीक है। तो 4
3 + 6 क्या होगा 9। तो ओके, तो S4 में हमें 2 ऑर्डर का 9 एलिमेंट मिलेगा।